नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। आज सुप्रीम कोर्ट में नए कानूनों को लेकर सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि हमारे पास ऐसी एक भी दलील नहीं है जिससे इस कानून की तारीफ हुई हो। अदालत ने कहा है कि हम किसान मामले के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन क्या आप इन कानूनों को रोकेंगे या हम अपने कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहते हैं, तब तक सरकार इन कानूनों को रोके, वरना हम एक्शन लेंगे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के दिन बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने और ट्रैक्टर रैली के आयोजन की बात कह चुके हैं। इसके लिए किसान पंजाब में बड़े स्तर पर तैयारी में जुटे हैं। किसान अपने इस आंदोलन में पंजाब में बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स को जोड़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में इसके लिए हजारों वॉलंटियर्स ने सहमति दे दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि वे कालापानी, लिम्पू अधूरा और लिपू लेक भारत से वापस लेकर रहेंगे। नेपाल की नेशनल असेंबली के सत्र को संबोधित करते हुए ओली ने कहा कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित कालापानी, लिम्पू अधूरा और लिपू लेक सुगोली संधि के तहत नेपाल का हिस्सा हैं। हम भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता के जरिए इन इलाकों को वापस लेंगे। ओली का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली भारत के दौरे पर आने वाले हैं और ओली ने सांसदों को बताया कि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली के भारत दौरे में भी सीमा विवाद के मुद्दे को उठाया जाएगा। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के पास एलएसी पार करके भारतीय सीमा में आए चीनी सैनिक को वापस भेज दिया गया है। भारतीय एजेंसियों ने चीनी सैनिक को 72 घंटे तक हिरासत में रखा और इससे पूछताछ की। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक ने 8 जनवरी को एलएसी को पार किया था, जिसके बाद उसे भारतीय सैनिकों ने हिरासत में ले लिया था। महाराष्ट्र के भंडारा सरकारी अस्पताल में 10 बच्चों की मौत के मामले में शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि भंडारा अस्पताल में स्मोक डिटेक्टर नहीं था, इसकी जांच कराई जा रही है, लेकिन मुद्दा सिर्फ भंडारा का ही नहीं बल्कि देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का दम घुट रहा है। देश में वायरस के एक्टिव मामलों में गिरावट जारी है। अब तक देश में 1,04,66,595 लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 16,311 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इस दौरान 161 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 1,92,909 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,51,160 मरीजों की जान जा चुकी है। फिलहाल 2,22,526 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज जारी है। वायरस गया नहीं, बर्ड फ्लू का संकट बड़ा होता जा रहा है। देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने से लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। दिल्ली में एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मुताबिक जालंधर भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं और महाराष्ट्र के कई जिलों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बिहार में भले ही सरकार बन गई हो, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू को तोड़ने का दावा कर रही है। इसी सिलसिले में अब बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने नया दावा किया है। भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव को कहा है कि मकर संक्रांति के बाद वे अपनी पार्टी को बचा सके तो बचा ले, वरना उनकी पार्टी में टूट होना तय है। कश्मीर में लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन शनिवार की बर्फबारी से फिर से मुसीबत बढ़ गई है। श्रीनगर में सड़कों से बर्फ तो हटाई गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जिंदगी बर्फ में कैद हो गई है। पूरी घाटी में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। बाजार बंद हैं, घरों की छत, सड़कों, गाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ है। बस राहत की बात यह है कि काफी दिनों के बाद लोगों के घर में बिजली आई है। सैन फ्रांसिस्को से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर बेंगलुरु पहुंची देश की 4 धाकड़ बेटियां। हवाई अड्डे पर फूल और मालाओं से इनका स्वागत किया गया। इस उड़ान पर जोया अग्रवाल के साथ कैप्टन तन्मयी पपगिरी और कैप्टन आकांक्षा सोनावने और कैप्टन शिवानी मनहास थी और पत्रकारों से अपनी खुशी जाहिर करते हुए सभी पायलटों के चेहरे पर गर्व का भाव साफ झलक रहा था। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।